समझ लेते हैं कि ये भारतीय बाजारों में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले जरा आंकड़े बता देते हैं। एफआईआई की कैश मार्केट में कल 1000 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है। अगर हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, 3700 करोड़ की बिकवाली है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली है। तो ये आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं और आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा या फिर लोअर एंड पर आपको बाइंग करनी चाहिए? 24,600 के आसपास, 550 के आसपास। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या करना है बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मार्केट के अंदर आज फिर से एक रेंज का ही कारोबार देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली रेंज पिछले 3 दिन से चल रहे हैं और हम आपसे कह भी रहे हैं कि आपके अगर कोई छोटे मोटे काम है आप निपटा के आ जाओ, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हैं। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक काम काफी हो रहा है, बट एज सच कोई मेजर मूवमेंट मार्केट के अंदर आ जाए ऐसे ना तो सिग्नल है ना ही डाटा, ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है मार्केट में और कोई ट्रिगर भी नहीं है कि इसका बोलूं कि हाँ ये दब जाएगा तो शायद मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। तो मार्केट पूरी तरह से रेंज में है। आपके पास दो सपोर्ट है। पहला मैंने बताया था 24,400-500 का, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट रेंज के अंदर पकड़े हुए। 24,800 मार्केट से पार नहीं हो रहा है। कल भी 31 पॉइंट जोड़े, उससे पहले 8 पॉइंट माइनस किए। तो ये प्लस माइनस जो भी आप देख पा रहे हैं ना, सिर्फ 50 पॉइंट की हद में हो रहा है। सिर्फ 50 पॉइंट की हद में हो रहा है। पिछले 3 दिन से निफ्टी प्लस माइनस 50 पॉइंट ही कर रहा है। तो आप उस 50 पॉइंट में आप ये सोच के देखिए, अगर आप ये ईओडी करते हैं यानी कि एंड ऑफ द डे करते हैं, तो आपके पास नेट में कुछ नहीं आ रहा। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें ब्रोकरेज लग रही है आपकी। तो वेरी लास्ट ये कहने का मतलब ये है कि मार्केट पूरी तरह से रेंज में है। ये रेंज अभी भी बरकरार रहेगी। अगर आपको चर्निंग करनी आती है, मिडल ऑफ दिस रेंज खेलना आता है तो इट्स गुड। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप चाहे थोड़ा छोड़ भी सकते हैं मार्केट को, इंडेक्स को, और स्टॉक स्पेसिफिक थेमेटिक काम करें, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे कल सीमेंट चला, थोड़ा बहुत आईटी चला। और एक और कल एक हमने पीसीआर पुट कॉल रेशियो भी आपको बताई थी, जो कि निफ्टी की 0.86 थी। वो इंडिकेट ही कर रही थी कि मार्केट के अंदर जो है हल्का सा पुट बैक निफ्टी के अंदर आएगा, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं आएगा। एग्जैक्टली कल वही हुआ। माइल्ड शॉर्टिंग कल बैंक निफ्टी के अंदर हुई है, लेकिन दोनों का ही ओपन इंटरेस्ट करीब 1% से कम था। इसलिए दोनों के ही जो ओपन इंटरेस्ट है या दोनों की वैल्यू को देख के समझा जा सकता है कि बाजार के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट आज भी नहीं होने जा रहा है और मार्केट पूरी तरह से रेंज में रहता हुआ रख सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी के रेंज क्या है। देखिए, 53,000 53,200 300 वाली रेंज सपोर्ट की रेंज है और ऊपर जाते समय 53,800 एक रेजिस्टेंस रेंज है। तो मार्केट इसी 400 पॉइंट के 500 पॉइंट के दायरे में ही घूमेगा। और आपने देखा भी होगा कि इससे कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट में आया ही नहीं है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि बड़ा मूवमेंट आ नहीं रहा। अब एक दिन 131 पॉइंट बढ़ता है, अगले दिन 186 पॉइंट गिर जाता है। तो आप नेट रेट में देखेंगे तो आपकी तो ब्रोकरेज भी नहीं निकल रही है बैंक निफ्टी ट्रेड करने पर। तो फिलहाल आज भी इसी तरह का डल सेशन रह सकता है। बस एक चीज का थोड़ा सा आज है पॉइंट, वो है आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के तो ऑप्शंस खत्म हो गए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो थोड़ा बहुत मोमेंटो यहाँ से आ सकता है। रही बात एफआईआई की होल्डिंग की, नो चेंजेस। एफआईआई की होल्डिंग 44% पे है। रिटेल की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, 69% पे है। और डीआईएस की होल्डिंग कोई चेंजेस नहीं है, वो करीब 48% पे है। तो किसी तरह का कोई भी होल्डिंग में बदलाव नहीं है। 6-7 शेयर एफ एंड बैन के अंदर है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार स्लाइटली पॉजिटिव बायस के साथ इन रेंज में रहेगा और 14 के नीचे का विक्स तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है डिम्पी, बहुत शुक्रिया। तो बाजार एक रेंज में रहेगा और आज भी ज्यादा आपको एक्साइटमेंट की उम्मीद करके बाजार में नहीं चलनी चाहिए, ना तो तेजी की तरफ ना तो मंदी की तरफ। दोनों के दोनों साइड प्रोटेक्टेड रहेंगे। देखते हैं कि किस तरह से कारोबार होता है। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में चर्निंग हो रही है, वो होती रहेगी, वो तो बाजार का दस्तूर है। मतलब कुछ शेयर तो हरकत करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। सर, आप ये बताइए कि आपका व्यू क्या है बाजार को लेकर? क्या आज भी हम रेंज बाउंड्री ट्रेड देखेंगे? और जरा लगे हाथ में अपने शेयर भी बता दीजिए आज के लिए। सुप्रभात अभिषेक जी। डिम्पी जी सही विश्लेषण करके गए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मार्केट एक रेंज बाउंड बैंड में ट्रैप हुआ है। अपर साइड के जो लेवल है वो 100 डीएमए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। निचले स्तर पर 50 डीएमए के पास सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी भी जो निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो जो थर्सडे को हमें एक अच्छा खासा बुलिश अपमूव मिला था
जहां पर एक हाईवे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके अपर लेवल 24,860 है और जो निचले वाले लेवल पे 24,295 है। मार्केट अभी भी उसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हम इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बाय की बन सकती है। अगर निफ्टी 24,700 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर हमें 150 से लेकर 200 पॉइंट के अपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर वहीं पर निफ्टी 24,500 लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो फिर अगेन 200 पॉइंट के निचले स्तर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 53,900 लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वहां पर एक NR4 पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, तो वहां पर भी एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू की जरूरत है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपरी स्तर पर सस्टेन होना है तो उसे 53,000 के लेवल को डिफेंड करना पड़ेगा और 53,900 के ऊपरी अगर ब्रेकआउट बनता है तो वहां से फिर हमें 500 से लेकर 800 पॉइंट की रैली दिखाई दे सकती है। हालांकि इंडिया वेस्ट को देखते हुए जो संकेत मिल रहे हैं तो यही संकेत मिल रहे हैं कि ये जो नैरो रेंज मोमेंटम है वो दोनों ही इंडेक्स में कंटिन्यू रह सकता है आने वाले समय में भी। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बना रह सकता है, इसीलिए जो स्टॉक मैंने आज रिकमेंड किए हैं, सबसे पहला है ICICI प्रूडेंशियल। कल ICICI प्रूडेंशियल में हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। कई दिनों से ये स्टॉक अपने 200 DMA लेवल को भी डिफेंड कर रहा था और कल एक हल्की सी अपसाइड मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ICICI प्रूडेंशियल को बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 735 और जो इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है अराउंड 675 का। दूसरा जो स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा मैं वो है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नजर आ रहा है लोअर लेवल्स पे और कल यहाँ पर हमें अच्छी खासे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को मिला था और कल ही इसने अपने 50 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। कई दिनों से ये अपने 20 DMA लेवल्स को डिफेंड भी कर रहा है। RSI और MACD भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन में तेजी बनी रह सकती है और इसके जो टारगेट्स हैं वो है 1940 के और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो बन रहा है 1785 का। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो टाटा कम्युनिकेशन खरीदना है, टारगेट 1940, स्टॉप लॉस 1785 और ICICI प्रूडेंशियल में भी खरीदारी करनी है। 675 के स्टॉप लॉस से आपको ये लेना है और टारगेट होगा 735 का। 2 के 2 बाई कॉल्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर कमाई होगी, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल। भाविक गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या रिकमेंडेशन है आपकी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में आई थिंक पॉजिटिव ही लगेगा क्योंकि कल जो यूएस की महंगाई के डेटा है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, जो एक रिलीफ रैली है कि हॉट नहीं आए, ताकि नेक्स्ट वीक रेट कट जो है वो 90% अभी एक्सपेक्टेड हो गई है। तो दोनों में आज बाय कर सकते हैं, जहाँ पे सोने में 78,700 के करीब बाय कर सकते हैं 79,200 के टारगेट के लिए, और सिल्वर में 95,500 के करीब बाय कर सकते हैं 96,300 के टारगेट के लिए। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी चाइना की तरफ से जो डेटा आए हैं, इंपोर्ट डेटा, वो थोड़े पॉजिटिव है, तो उसमें भी अभी मोमेंटम बना हुआ है। तो कच्चे तेल में भी अराउंड 5900 बाय कर सकते हैं 5980 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 5865 का। और एनजी की बात करें तो एनजी में भी अभी ब्रेकआउट आया है, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा बाय का सिग्नल दे रहा है, तो 281 के करीब बाय कर सकते हैं 287 के टारगेट के लिए। और मेटल पैक में कॉपर अच्छा एक डिसेंट रनअप दिखाई दिया है, तो आई थिंक अभी भी चाइना की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी के चेंजेस आए वो कॉपर को तेजी देखने को मिल सकती है, तो 825 के करीब बाय कर सकते हैं 832 के टारगेट के लिए। ठीक है भाविक भाई, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि कमोडिटी मार्केट में चौतरफा तेजी दिख भी रही है, क्रूड में कल हमने उबाल देखा है,
सोने में तेजी देखी है तो दोनों ही कमोडिटीज़ में आपके लिए खरीदारी की सलाह है। इसके अलावा नेचुरल गैस और कॉपर पर भी रणनीति है और सारी की सारी 5 आइडियाज़ हैं, 5 के 5 बाई साइड की। तो भले ही इक्विटी मार्केट थोड़ा सुस्त रहे, उसकी भरपाई कमोडिटी मार्केट आपको करके दे देगा अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। खैर